हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके बाकी के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन। 1 to 4 की क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में सेंड किए। अब देखिए, 5th क्वेश्चन है चैप्टर 12 क्लास 10th एनसीईआरटी का। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है ऐसा ऐसा हम ड्रॉ करते रहते हैं। सर्कल में रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एंगल कितने का बन रहा है इसमें 60 डिग्री का, बीच में एंगल है 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क लेंथ आपको मैंने बताया था किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ का आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आपके पास आर भी दे रखा है, रेडियस, थीटा भी एंगल है दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट पार्ट कर लोगे। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आर दिया है, थीटा दिया है, ये भी इजीली हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आइए, थर्ड पार्ट में लिखा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब हमने इसका एक कॉर्ड ड्रॉ करना। देखिए, ये मैंने कॉर्ड बना दिया। अब ये जो सेगमेंट बन रहा है, आपको पता है सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है कॉर्ड और आर्क के बीच का पार्ट। ये ग्रीन वाला पार्ट, इसका एरिया निकालना है। तो जब मैंने आपको सेगमेंट समझाया था, वहाँ बताया था सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे पहले, जो हमने सेकंड पार्ट पे कर लिया सॉल्व, एरिया ऑफ सेक्टर। उसमें से जो ट्राइंगल है, देखिए जब कभी भी कोई आर्क इस तरह से बन गया, ये हमारा बन गया सेक्टर, और ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको बोला जाता है सेगमेंट। तो इतना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे, पूरे का एरिया। ये एरिया ऑफ द सेक्टर हो जाएगा। इसमें से जो ऊपर वाला हिस्सा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये इसमें से हटा देंगे तो हमारे पास बीच का जो पार्ट बचा वो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जब हमारे पास सेंटर में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल कैसा है, ये देखिए इस तरह से है हमारा क्वेश्चन। और ये क्योंकि सर्कल है पूरा, यहाँ पर जब एंगल 60 डिग्री है तो ये ट्राइंगल जो बनता है इसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि ये 60 है और बाकी के दो भी बराबर होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, क्योंकि वो रेडियस होती हैं। तो इसलिए अदर टू एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसलिए ये सारे ही एंगल 60 के होंगे। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल बनता है इसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें आप साइड क्या लोगे, जो आपको क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, और ये है 21 सेंटीमीटर। इस तरह से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और इसको सेक्टर के एरिया में से माइनस करोगे, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए हमारे पास है अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। आपको क्या करना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आई होप ये भी आप इजीली कर सकते हो। आपको एक सर्कल दिया है, सर्कल का एक कॉर्ड है, सेंटर एंगल कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री बीच का, रेडियस है 15। आपको निकालना क्या क्या है, माइनर और मेजर सेगमेंट। सबसे पहले आप माइनर सेगमेंट निकालोगे कैसे, आपको अभी बताया मैंने, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके माइनर का एरिया आ जाएगा। फिर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरा कंप्लीट सर्कल है, सर्कल का एरिया निकाल के उसमें ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया माइनस करेंगे, किस में से, टोटल एरिया में से। अब हमें पता है टोटल एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमारा अभी आया माइनर सेगमेंट। तो दोनों माइनस करोगे तो जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7।
A chord of circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. सेम वैसी क्वेश्चन है 6 की तरह, ये आप कर लोगे। रेडियस दिया है 12, एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग। ये देखिए एक हॉर्स है, इसको एक कॉर्नर पे, यहाँ पर एक पैग है, एक कॉर्नर, इससे हमने इसको बांध रखा है। ये इसकी रस्सी है, जिस रस्सी से बांधा है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। हमारे पास जो ग्रास फील्ड है इसकी शेप कैसी है? स्क्वायर। ये स्क्वायर शेप की है हमारे पास, उसके कॉर्नर में हमने हॉर्स को बांधा हुआ है। इस फील्ड की हमें मेजरमेंट दे रखी है 15 मीटर बाई 15 मीटर है स्क्वायर की साइड, तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, और इसको जिस रोप से बांधा है वो कितना बड़ा है? 5 मीटर का। तो हमारा काम तो इस रोप को है, ये रोप है 5 मीटर। अब आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ये हॉर्स कितने एरिया में घास चर सकता है। अब हॉर्स कितनी एरिया में जाएगा? जितनी बड़ी उसकी रस्सी होगी, वो रस्सी से बाहर जा नहीं सकता है। अब रस्सी है उसकी 5 मीटर की, मतलब वो जितना एरिया में भी जाएगा वो एरिया क्या होगा? 5 मीटर के अंदर ही होगा। इसका मतलब आपका ये जो 5 मीटर है ये किसकी तरह काम कर देगा? रेडियस की तरह। तो आपका रेडियस हो जाएगा 5 मीटर। अब क्योंकि हॉर्स को एक स्क्वायर शेप फील्ड के कॉर्नर पे बांधा है, तो वो जितना एरिया भी कवर करेगा वो एंगल कौन सा एंगल बनाएगा वहाँ पे? कॉर्नर का 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर में जो कॉर्नर्स हैं वो एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आपका थीटा 90 डिग्री है। बस ये दो चीज़ हमें ढूंढनी होती है हर क्वेश्चन में, आर और थीटा, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली। अब आ जाइए सेकंड पार्ट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब देखिए जब हमारा रोप 5 मीटर लंबा है तो हमारा एरिया आ जाएगा इस फॉर्मूले से, सेक्टर के एरिया से। अब हमारी जो रोप की लेंथ है वो 5 की बजाय कितनी मीटर लॉन्ग हो गई है? 10 मीटर। अब अगर रोप 10 मीटर लॉन्ग है तो अब हम अपना रेडियस कितना लेंगे? 10 मीटर, और थीटा तो 90 डिग्री है। अब हम इससे बड़ा हुआ एरिया निकाल लेंगे। अब हमारे पास दो एरिया आ गए, छोटा एरिया भी और बड़ा हुआ एरिया भी। देखिए ये फील्ड था, हॉर्स को हमने पहले 5 मीटर वाली रस्सी से बांधा तो हॉर्स इतने एरिया में घास चरेगा। अब हमने उसकी रस्सी बड़ी कर दी है तो मान लीजिए वो इतने एरिया में अब उसने घास चरना शुरू कर दिया। अब हमें बताना है कि इंक्रीज इन एरिया, ये वाला हिस्सा, कि अब उसके पास कितना ज़्यादा हो गया। मीन्स इस पूरे वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे जो मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर रही हूँ। इसके लिए हम रेडियस कौन सा लेंगे? 14 सेंटीमीटर। इस पूरे एरिया में से अब जो ये मैं पर्पल कलर से डिनोट कर रही हूँ अंदर वाला एरिया, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारे पास इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रूस is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter। अब हमने देखा होगा कि ऐसा वाला एक ब्रोश साड़ियों में जनरली लगाया जाता है एक पिन की तरह। ये जो ब्रूस है ये किससे बना हुआ है? सिल्वर वायर से। मतलब इसकी जो पतली पतली ये जो तारें हैं ये सारी सिल्वर वायर से हैं, ऐसी जो इसमें बनी हुई है इतनी सारी। अब इसका डायामीटर है 35 मिलीमीटर। डायमीटर 35 मिलीमीटर का मतलब क्या है कि ये जो पूरी लेंथ है ब्रूस के, डायमीटर इसको बोलते हैं, ये कितने का है? 35 मिलीमीटर। अब देखिए इसमें कितने डायमीटर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो एक डायमीटर तो है 35 का, तो 5 मिलके कितने हो गए? 35 को 5 बार ऐड करो या 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 175 मिलीमीटर। मतलब ये जो 5 सिल्वर वायर्स हैं इनका तो लेंथ आ गई 175। अब हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 5 डायमीटर तो इस तरह से बनाए, लेकिन हमने 10 इसको इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करा 5 डायमीटर बनाने से।
आपको टोटल सिल्वर वायर यूज़ करना है, ये बताना है। मतलब ये जो बाउंड्री है ये भी किससे बनी है? सिल्वर वायर से। अब देखिए बाउंड्री क्योंकि सिल्वर वायर की बनी हुई है तो आपको बताना टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। अब कितना सिल्वर वायर लगा होगा? बाउंड्री कैसे निकालोगे आप? किसी भी सर्कुलर चीज़ की बाउंड्री निकालने का मतलब होता है उसका सरकमफ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं 2πr। अब 2πr का मतलब है r कितना है। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है डायामीटर है 35 मिलीमीटर, तो आपका रेडियस कितना होगा? 35/2। तो ये बन गया 2πr की जगह है 35/2। इससे हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे? सिल्वर वायर की बाहर की लेंथ। अब बाहर की लेंथ आ गई 2πr और 5 डायमीटर जो हमने यूज़ करे वो बन गए 175 के। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल सिल्वर वायर यूज्ड आ जाएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट में बताना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूज। अब एक सेक्टर का एरिया निकालना है आपने। देखिए अब इसमें लिखा है कि हम इसको कितने इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं? 10। देखिए हमारे पास इस तरह से 10 बनेंगे। जैसे ये मैंने एक को शेड किया है ऐसे ही हमारे पास 10 हैं, 10 में डिवीजन है इसकी। अब देखिए इसको कैसे करोगे आप? पूरे सर्कल का एरिया को हमने कितने हिस्सों में बांट दिया है? 10 पार्ट्स में। तो पूरा सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाएगा? πr²। आपको एक सेक्टर का निकालना है, इसको 10 से डिवाइड कर दो। सबसे सिंपल है, पूरे एरिया को किससे डिवाइड करेंगे हम? 10 से, तो एक पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से इसके दोनों पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये भी इसी से रिलेटेड है, 10th क्वेश्चन। तो इसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन।